Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So आज हाईएस्ट डिमांडिंग सेक्टर का एंड जो ओवर द सोशल मीडिया काफी ज्यादा डिस्कशन में रहता है उस सेक्टर का डिस्कशन करेंगे. दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड सेमीकंडक्टर. सो इस सेक्टर का मैंने भी डिस्कशन करा है. मतलब आई वुड से जब हम केन्स टेक का वीडियो बना रहे थे, जब डिक्सन टेक का वीडियो बना रहा था, तब मैंने भी इस टर्म्स को यूज करा है. बट आई वुड से इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं एंड हमें लगता है कि जो केन्स है वो पूरा सेमीकंडक्टर चिप बना रही है. दैट्स नॉट द केस. एंड सीजी पावर, डिक्सन टेक, सो किस वैल्यू चेन पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सो वो आइडिया नहीं है. बट वी आर फोकसिंग ऑन ब्रॉडर थीम. एंड आई वुड से आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करना, बट आपको आइडिया रहना चाहिए कि इंडिया कहाँ पे फोकस्ड है, बाकी कंपनीज जो वर्ल्ड में है वो क्या कर रही हैं एंड क्या क्या प्रोसेस होते हैं. सो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड मैंने भी इस सीरीज को जो सेमीकंडक्टर ये लास्ट 1 वीक से आई एम स्टडिंग एंड आई वुड से बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा. एंड जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनको ज्यादा नॉलेज होगी. सो मैं उतना नॉलेज प्रेफर करता हूँ जितना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेप्थ में जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं एंड मैं चीजें सिंपल रखता हूँ. सो एज यू ऑन लो कि मेरा वीडियो 1 गो में रिकॉर्ड होता है एंड देयर इज नो एडिटिंग. सो मैंने क्या करा, मतलब आप लोग को सिंपल समझाने के लिए कुछ चीजें रख ली. सो ये आपने अपने घरों में देखा होगा. दिस इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड ये आप किसी भी रिमोट फोन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर देखोगे आपको ऐसे ग्रीन कलर का बोर्ड मिल जाएगा. एंड ये डिफरेंट फॉर्म, शेप्स एंड क्वालिटी में होता है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल. एंड इनके ऊपर सेमीकंडक्टर चिप प्लेस्ड होती है. तो सेमीकंडक्टर चिप ऐसे नहीं हो सकता कि आप खाली यूज कर लो, आपको इन पे प्लेस करके ही यूज करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई इन दोनों चीजों का डिमांड बढ़ रहा है. एंड आप देखोगे जो इंडियन ओईएम्स है और आई वुड से जो ईएमएस कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज वाली कंपनीज लाइक डिक्सन, केन्स, ये वाली कंपनीज, ये सारी ज्यादातर कंपनीज अब पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, एम्बर भी एंटर कर रहा है, इसमें एंटर कर रहे हैं बिकॉज डिमांड दोनों का बढ़ रहा है. इट्स नॉट समथिंग खाली सेमीकंडक्टर का बढ़ रहा है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए. एंड ये चीजें जब आप खुद रिलेट करते हो, विजुलाइज करते हो, फील करते हो, तब आपको सेंस होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री में. सो लेट स्टार्ट. पूरा प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखाता हूँ क्या क्या प्रोसेस होते हैं एंड बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मैंने पोल करा था कल. सो आई वुड से कि ज्यादातर लोग खुश हैं एंड अच्छे हैं इस मार्केट में, विच इज अ गुड थिंग. सो मैं बेसिक बेसिस द मार्केट में क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड पे, उसके बेसिस पे साइकोलॉजिकल चीजें डालता रहा हूँ. एंड इफ यू हैवंट जॉइंड द एक्स और यूट्यूब कम्युनिटी टेलीग्राम पे, इधर हम अपडेट्स का डिस्कशन करते हैं, मार्केट्स एंड ऑल एंड माय वीडियोस का. सो इट्स फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, यू कैन चेक इट आउट. देन कमिंग टू द लाइव वर्कशॉप. सो एक वर्कशॉप हो रही है 21 सितंबर, दैट इज संडे, एट 2:30 PM. एंड इसमें 8 to 10 इंडिया के जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे नेक्स्ट 2-3 ईयर होराइजन से ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू है. सो रीजन डिस्कस करेंगे कि क्यों ग्रोथ आएगा, क्या लग रहा है, क्या रिस्क है एंड कौन सी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, यू कैन चेक आउट. देन कमिंग टू, आई हैव लॉन्च माय इक्विटी रिसर्च कोर्स, जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को ब्लेंड करके फ्रॉम स्क्रैच मार्केट्स को कैसे समझते हैं. इट्स अ 5.5 आवर्स एंड 18 एपिसोड्स हैं, यू कैन चेक इट आउट. एंड इसके 1 ईयर तक अपडेट्स भी आते रहते हैं. सो दैट्स ऑल्सो द थिंग. सो सबसे पहले समझते हैं सेमी कंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में फर्क क्या होता है. हम सबने टर्म बहुत सुना होता है. सो कंडक्टर्स होती है जो आपकी वायर्स होती हैं, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करंट को कैरी करती हैं. एंड कंडक्टर्स में आप रोक नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी को, वो करेंगी पास ऑन. देन कम्स इंसुलेटर, जो आपके रबर हो गया, ग्लास हो गया, इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते. इनके बीच में आता है सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करना है नहीं करना. सो दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. एंड ये चिप्स में यूज होते हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं. सो वो ज्यादा निटिग्रिटीज में नहीं जाएंगे. सो ऐसी होती है एक सेमीकंडक्टर चिप, जो भी मैं आपको बोर्ड दिखा रहा था उसके ऊपर प्लेस्ड होती हैं. सो इस फॉर्म से प्लेस्ड होती हैं. आपको बाकी सारी चीजें भी दिखेंगी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे. सो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पूरा सप्लाई चेन, मतलब
पावर सप्लाई करते हैं इनको, इनके बीच में कनेक्शन सेटअप करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में. सो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज द बेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अब आते हैं पीसीबी इज यूज कहाँ कहाँ पे होती है. सो मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑटोमेटिव डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक है वो पीसीबी यूज होता है. देन सेमीकंडक्टर जो है, जो आजकल सेंसर्स आ रहे हैं, देन आपके जो जीपीयूज बनते हैं वो सब सेमीकंडक्टर पे है. देन कमिंग टू जो प्रोसेस क्या होता है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का. तो सबसे पहले डिजाइन आता है. ये चिप डिजाइन करनी पड़ेगी, कैसे दिखेगी. लेट्स से अगर आपको कार मैन्युफैक्चर करना है, सो कार पहले डिजाइन होगी कैसे बनेगी, देन अकॉर्डिंगली प्रोसेस स्टार्ट होगा. उसके बाद जो वेफर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा. इट्स बिकॉज इसमें जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर देन डिजाइनिंग होता है चिप का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इट्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है टेस्टिंग एंड पैकेजिंग. सो हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो मेजरली डिजाइन में है एंड टेस्टिंग में है. जो मेजर पार्ट है रियल मैन्युफैक्चरिंग का वो इंडिया फोकस नहीं है, वो मेजरली चाइना, ताइवान, मलेशिया भी कुछ सर्टेन एक्सटेंट, वियतनाम, ये कंट्रीज इमर्ज हो रही हैं, एंड यूएस ऑल्सो आई वुड से. सो अब आते हैं वेफर्स एंड फैब्रिकेशन. सो सैंड का एक एक्चुअली अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लोगे यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी, बिकॉज इमेज से इट्स नॉट इजी बट इट्स समथिंग. आप समझ लो वेफर फॉर्म में सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है, पतले पतले चिप्स होते हैं, मतलब स्लाइसेस होते हैं, एंड उसके ऊपर जो जैसे आपको मैंने ये दिखाया था, तो इस फॉर्म से पूरा इंग्रेव करा जाता है कि ये एक्चुअली इट्स नॉट कि पेंटिंग कर दिया, इट्स समथिंग पूरा प्रोसेस होता है. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा मार्जिन होते हैं. एंड मेजर इंडियन कंपनीज, आई वुड से बहुत ही रेयर कोई कंपनी होगी जो इस प्रोसेस में इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, हाई मार्जिन है. एंड इंडियन कंपनीज आर फोकस्ड ऑन जो इनिशियल प्रोसेस होता है डिजाइन, टेस्टिंग में एंड पैकेजिंग में, उसमें हम ज्यादा फोकस्ड है. सो आपने ये टर्म सुना होगा ओसैट, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट. इसमें हमारी मेजर कंपनीज हैं, दैट इज असेंबल करने में एंड टेस्टिंग करने में. सो सारे पार्ट्स को एक साथ क्लब करने में एंड टेस्ट करने में. ऑल्दो आई वुड से इट्स नॉट इजी, मतलब अगर आप देखोगे आईफोन में इंडिया में ज्यादातर असेंबल होता था पहले, अब स्टार्ट हुई मैन्युफैक्चरिंग. इवेंचुअली गोल हमारा वही रहता है कि हम पूरा चिप बनाए, बट दैट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. एंड अगर आप केन्स देखोगे, सीजी पावर देखोगे, जितनी भी कंपनीज है वो ओसैट में वर्क कर रही हैं. सो हम ओसैट टर्म बहुत सुनते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली ओसैट वो अब पता चला होगा आपको. सो कंपनीज पे आते हैं. सो एम्बर एंटरप्राइज 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है. एंड ये कंपनी भी आपने इनकी पीपीटी में देखा होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली एंड बेयर पीसीबीज. सो इन्होंने 2 जॉइंट वेंचर करे हैं, कोरियन सर्किट के साथ एंड एक और चाइनीज कंपनी के साथ, टू मैन्युफैक्चर दीज बोर्ड्स. बिकॉज दो ही तरह के काम का ज्यादा डिमांड है, पीसीबी एंड सेमीकंडक्टर का, ओसेट फैसिलिटी का. तो इवेंचुअली सारी कंपनीज प्रेफर करें दोनों में वर्क करें. एंड जो एम्बर है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है उसके अंडर ये सेगमेंट आता है. एंड इनका बहुत ज्यादा एम्बिशन है कि $1 बिलियन तक का रेवेन्यू नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इस सेगमेंट से लेके आना है, बिकॉज इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट. सो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 97% का ग्रोथ आया Q1 में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में. इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में मेजरली इनके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, बट अदर थिंग्स भी हैं. बट नाउ जो इनका पीसीबी से एक्सपेक्टेशंस है वो वही ज्यादा सबसे. सो दे आर नॉट इनटू ओसैट बट इनटू पीसीबी. सो मैं दोनों सेक्टर्स में जो कंपनी है उनका डिस्कशन करेंगे. देन इज केन्स टेक्नोलॉजीज, एक लार्ज कैप कंपनी, 48,000 करोड़ का मार्केट कैप. अगर आप देखोगे जो केन्स है ये कॉम्प्लिकेटेड जो है, आई वुड से हाई मार्जिन है इनके हर प्रोडक्ट में. एंड ये सेंसर्स बनाते हैं, डेंटल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, बट बियॉन्ड दैट दे आर ऑल्सो इनटू पीसीबी असेंबली एंड ऑल्सो इनटू ओसैट. सो एम्बर जो है खाली पीसीबी असेंबली में, पीसीबी असेंबली में डिफरेंट चीजें आती हैं, इट्स नॉट समथिंग एक सिंपल है, उसमें भी क्वालिटी आता है, डिफरेंट टाइप के आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें. एंड देन सो केन्स दोनों में पीसीबी असेंबली एंड ओसैट. सो अगर आप देखोगे इनका पीसीबी असेंबली प्लांट तो ऑलरेडी चल रहा है, इनका ओसेट का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बन चुका है. एंड फर्स्ट चिप मोस्ट प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर आएगा, मैनेजमेंट ने गाइड भी करा था. सो अगर आप पढ़ोगे Sanand is almost there with proto products for AOS and is on track to be fully operational for commercial production by December 2025. So there's something जो Keynes is very bullish and I would say investors are also focused on this. तभी Keynes को हाई पी मिलता है.
बिकॉज उनके मार्जिन भी है एंड फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट कंपनी इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड आई वुड से अभी इन्होंने भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन में, ओसैट फैसिलिटी के रिगार्डिंग, एंड पीसीबी में भी ये लोग प्लान कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट एंटर्ड इनटू एनी ऑफ देम, बट डिस्कशन अभी करंटली ये मोबाइल फोन एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में, बट दे ऑल्सो वांट टू एंटर, सो डिस्कशन चल रहे हैं। एंड गवर्नमेंट 70% ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर रही है द केपेक्स। लेट से अगर 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 700 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, सो गवर्नमेंट का बहुत पुश है। देन नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, दैट इज सीजी पावर। सो सीजी पावर बहुत डिस्कशन में रहता है, 1,23,000 करोड़ की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी अमंग द एंटायर सेक्टर। एंड ये पावर रिलेटेड चीजों में ज्यादा है, मोटर्स में, स्विच गियर्स में, देन रेलवे, ट्रांसफार्मर, इनमें ओरिजिनली कंपनी थी, बट इन्होंने भी एक एक्विजिशन करा, एक्जीरो, एंड इन्होंने भी अब डिजाइन में एंड ओसैट जो आपका टेस्टिंग में एंटर कर चुके हैं, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। सो यही सबसे ज्यादा इंडियन कंपनीज फोकस कर रही हैं इस टाइम पे, एंड ये सारी कंपनीज एंटर कर रही हैं। ऑल्दो अभी सबका रेवेन्यू इस सेगमेंट से बहुत कम आ रहा है, बट इवेंचुअली फ्यूचर में यही होगा। सो जो हमारी ईएमएस कंपनीज है ना जितने भी, वो इनिशियली जो भी चीज ट्रेंड में होती है, जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां पे एंटर कर जाते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज डिक्सन। पहले वो वॉशिंग मशीन वगैरह बनाते थे, अभी बनाते हैं, बट आई वुड से नाउ दे आर मोर फोकस्ड ऑन लैपटॉप, मोबाइल फोन्स। सो जैसी कुछ चीजें चेंज होती हैं, दीज कंपनीज आर फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज विद टाइम। सो सीजी सेमी जॉइंट वेंचर इन्होंने करा था, एंड मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, एंड हम जॉइंट वेंचर्स के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो हम खुद चीजें सीख जाते हैं, बट दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी क्रिटिकल, सो इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा। देन एक और कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी, मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज। सो आई वुड से इसका शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सो दिस कंपनी इज इनटू डिजाइनिंग पार्ट में फोकस्ड है, दे आर नॉट इनटू असेंबलिंग एंड ऑल, सो दिस समथिंग टेस्टिंग में। एंड 10 आउट ऑफ टॉप 20 सेमीकंडक्टर कंपनीज जो इनकी क्लाइंट्स है, मतलब रिलेशनशिप है, विच इज अ गुड थिंग। ऑल्दो स्मॉल कैप कंपनी है, बट दिस इज इनटू वेरी क्रिटिकल पार्ट। बट आई वुड से वन वेरी नेगेटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी, इतना सब होने के बाद भी कोई एफ इसमें स्टेक होल्ड नहीं करता। पहले 3% था, वो भी कम हो गया। कोई डीआईएस नहीं है, पब्लिक 54% होल्ड करती है, प्रमोटर से ज्यादा 2.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं इन अ 4,500 करोड़ कंपनी। सो कंपनी ने रिटर्न भी दिया, बट आई वुड से इतना अगर अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों कोई इन्वेस्टर नहीं है, दैट समथिंग अ रेड फ्लैग फॉर मी एज वेल। एंड ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का पार्ट है, मतलब जिन लोगों ने कोर्स करा है कि आई आई क्रिएट अ रेड फ्लैग कि ऐसा क्यों नहीं है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रिटेल को दिख रही है। तो दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आल्सो आस्क। सो आई वुड से आज हमने डिस्कशन करा कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, डिफरेंस समझा बहुत ही लेमन टर्म्स में, डिफरेंट प्रोसेस समझे। इंडियन कंपनीज जो है वो डिजाइन में, देन असेंबलिंग एंड टेस्टिंग में। जो मेजर क्रिटिकल पार्ट है फैब्रिकेशन वेफर्स वाला, उसमें हम काम नहीं करते, वो बहुत क्रिटिकल काम है। एंड आई वुड से इट रिक्वायर्स हाई प्रिसीजन, उधर मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, वो चाइना ही डोमिनेट करता है आज भी। बट दिस इज हाउ हमने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है लेटर ऑन स्टार्ट करी थी, पहले असेंबली पे आए थे। दिस इज हाउ इंडियन कंपनीज वर्क। एंड हमारी सादर कंपनीज ओसैट में एंटर कर रही हैं, एंड बहुत प्लांट सेटअप कर रही है। गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है, तभी इस सेक्टर में टेलविंड्स है। बट देर इज अ रिस्क एज वेल इन दिस कंपनीज, एंड दिस अ पार्ट वन। इसका पार्ट टू बनाऊंगा मैं, लेट मी नो इफ यू वांट, और कौन सी कंपनीज ऐड ऑन करें वो भी बताना। सो अगर आप देखोगे कंपनीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं एंटायर सेक्टर का, मतलब ट्रेंड कर रहा है। सो रिटेल पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, एंड ये आई वुड से हर सेक्टर में जब भी फ्रेंजी बहुत ज्यादा होती है चीजें, एंड ग्रोथ में अगर मिस हुआ किसी भी कंपनी के तो बहुत पिटाई होती है। अगर आपको याद होगा केमिकल का 2020-21 के अराउंड बहुत ज्यादा बूम था, देन सडनली 3-4 साल से इतना नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो जब भी आप किसी फ्रेंजी सेक्टर में एंटर करते हो, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। एंड यहाँ पे इतना हाइप है तो इसलिए सेक्टर का पी भी बहुत ज्यादा है। सो दैट्स ऑल्सो थिंग, कोई चीप चीजें नहीं मिल रही। एंड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, बिकॉज समथिंग अभी बहुत छोटा पाया है सबके रेवेन्यू का, अभी द मेजर पार्ट वो है दूसरे बिजनेस का। सो वी हैव टू सी हाउ दिस कंपनीज आर एबल टू मैनेज एंड एग्जीक्यूट। सो दीज आर द की रिस्क, and let me know beyond that if you have any questions, we'll answer them. Thank you.